एक व्यक्ति विशेष सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर रहा है। अब वहां यदि एक बार रुक कर सोचा जाए कि जवाब देने का तरीका क्या है, या तो रिएक्टिव हुआ जाए और उसे कहा जाए कि आप खुद कैसे हैं देख लीजिए, किस तरह आप चलते हैं वो देख लीजिए, आप खुद क्या हैं ये देख लीजिए। ये एक तरीका हो गया। व्यक्ति इग्नोरेंस के साथ में मुस्कुरा भी सकता है, ये भी एक तरीका है। कई बार लोग डिफेंसिव हो जाया करते हैं उस रिलेशन को बचाने के लिए, वो भी एक तरीका है। मधुर मुस्कुराहट के साथ में सहजता से सब कुछ स्वीकार कर लेना और उसको बाईपास कर देना, वो भी एक तरीका है। वहीं किसी भी तरीके का रिएक्शन देना ही नहीं, शांत चित्त भाव के साथ में खड़े रहना, उस व्यक्ति को विस्मृत कर देना, संशय में लेकर आ जाना, ये भी एक तरीका हो सकता है। परंतु हम 90% तौर पर किस जवाब के तरीके के साथ में चलते हैं और स्वयं के भीतर भी रिएक्शंस के साथ में एक एग्रेसिवनेस लेकर आते हैं, क्रोध को जन्म देने वाले होते हैं, ये स्वयं ही नहीं सोच पाते। और ये स्थिति हम कई बार अपने आसपास देखते हैं, स्वयं के साथ भी देखते हैं। जैसा जैसा अनुभव बढ़ता है ये लगने लगता है कि वहां कुछ कहे बिना रहा जा सकता था, कहाँ दिक्कत थी, कहाँ दुविधा थी। परंतु मन के भीतर वो गहरे पश्चाताप के लगातार साथ साथ बने रहते हैं। कई बार हम स्वयं को ये कहते हुए भी प्रतीत होते हैं कि हम हर एक की बराबरी कहाँ करते फिरेंगे, किस तरह से इस तरह चलने वाले होंगे, क्यों जवाब दें। परंतु मन जब एक इंस्टेंट रिएक्शन के रिफ्लेक्शन के साथ होता है तो ऐसी बातें निकल कर आती है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति ऐसे अभ्यास की ओर होता है कि भले ही आलोचना आ रही है, चाहे प्रशंसा आ रही है, वो मन के भीतर से बाईपास होते चले जाए कि हम उसको रोकने वाले होंगे ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति विशेष ऐसी सारी स्थितियों के साथ में चल रहा है वो हमको एक लिमिटेड फ्रेम के साथ में जानता है, और उस व्यक्ति की फितरत है इस तरह से करना। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर दिया जाए तो कल किसी और की आलोचना करते हुए होगा, आज किसी और की आलोचना करते हुए है, शाम को हमारी आलोचना करते हुए है, क्योंकि उसने इसी फ्रेम को जीवन के भीतर हासिल करके रखा हुआ है कि निंदा के साथ में सुख खोजूंगा और वहीं चलने वाला होऊंगा। और कई बार हम उस व्यक्ति के सुधार के लिए भी ललायित होते हैं कि हम अच्छा करके दिखाएंगे, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं, और उसके बाद में सोचते हैं कि हम और बेहतर करके दिखाएंगे। ऐसे डिफेंसिव मोड की तरफ भी व्यक्ति कई बार चलने वाला होता है। परंतु जब एक बार ये स्पष्टता मन के भीतर से निकल कर आने वाली होती है कि नहीं, ये सारी गफलतें हैं, हम जो कर रहे हैं वो बेहद अच्छा है, हम शानदार स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति की टिप्पणी के साथ में खुद को रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है ही नहीं, ज़बरदस्ती पॉलिश करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब इस घेरे से मन मुक्त होता है तो वो उन्मुक्त होता है, आनंदित होता है, अप्रभावित अविचल आधार के साथ लगातार चलने वाला होता है। तो इसी वजह से ये अभ्यास का सिरा है। एक दिन में जो 24 घंटों की स्थितियों में से जो 8 से 10 घंटे की कामकाजी जीवन की यदि सक्रियता है, उसके बाद में इस एक फ्रेम को रखकर देखा जाए तो व्यक्ति मन के भीतर जो सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में कई बार फियर, स्ट्रेस चला करते हैं, उससे 80 से 90% तक मुक्त होने वाला हो सकता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 5 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं, तो वहीं शनि प्रदोष व्रत आज के दिवस में ही रहेगा। इसी के साथ में उत्तर भाद्रपद नक्षत्री परिधि आधार शनिवार है, और वहीं पर कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कुछ तनाव सामने आ सकते हैं, उनसे संभलें। वहीं व्यापारिक जीवन में बड़ी सौदेबाजी करने से बचें। जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उस पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। जो व्यक्ति लीकेज लेकर चल रहा है हमारे व्यापारिक जीवन में, जिसको हमने बहुत अच्छे से सजाया है, संवारा है, अब वो व्यक्ति जब नासूर बन चुका, किस तरह से उसे साइडलाइन करना है, वो विचार करने की ज़रूरत आज ज़रूर रहेगी। वहीं पर डिसिप्लिन रूटीन के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। इसे एक मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर चलिएगा। इसी के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ जो एक तरह से यहाँ पर सकारात्मक स्तर चल रहा था, आज उसमें पुनः खटास नहीं आने पाए, ये ख्याल रखिएगा। जिस स्थिति को बहुत अच्छे से सिरे से संभाला है, आज वो पुनः दुविधाएं देने वाली नहीं हो, ये मूल मंत्र। तो वहीं पर आप ये भी देखें
कि यहाँ पर आपने कोई भी प्लानिंग वीकेंड के साथ में करके रखी हुई थी, बारंबार खुद को याद दिलाइएगा, अवेयर कीजिएगा कि उस और चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आप चलने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, अब वो जब साइडलाइन हैं तो हम पुनः पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने वाले रहें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में अपने विकास के क्रम को आप लगातार देखते हुए चलिएगा। वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। माता और पिता के साथ संबंधों को आज संभालने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष या अन्य किसी और पक्ष की वजह से जो रिएक्शंस कई बार निकल कर आते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात कहीं और उसी घेरे के साथ में हमारे संबंधों को जो बिगाड़ने का क्रम रचा जाता है, हम वहाँ अति सावधानी बरतने वाले जरूर रहें। लेखन संबंधी कामकाज में आप एक अलग स्पष्टतम स्तर के साथ में जीवन को लेकर लगातार चलते चले जा रहे हैं और वहीं पर आज एकांत मन को संतुष्टि प्रदायक आधार निरंतर देता चला जा रहा है। मिथुन राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो वहां आपके लिए श्रेष्ठता लगातार बनी हुई है। दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से यहाँ मन ऊर्जावान भी है और वहीं पर मन लक्ष्य संधान की ओर भी लगातार अग्रगामी है। टेक्सटाइल संबंधी कार्य या फिर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए कंटिन्यूअस सपोर्टिव बेस यहाँ पर बना हुआ है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कार्य आप हाथ में ले चुके हैं, कुछ लोगों को उसमें जोड़ने की भी आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी तत्परता दिखाकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ पुनः शिक्षा की ओर मन जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल एजुकेशन की ओर जाएं। कोई पुस्तक को पढ़ने का विचार है, वहाँ से स्वयं के विकास के क्रम को देखना चाहते हैं, कुछ नया खुद को सिखाना चाहते हैं, एक मोड़ से दूसरे मोड़ की ओर आना चाहते हैं, वहाँ पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यह क्रम सहयोगी है। नौकरी हो चाहे व्यापार, भाग्य का सहयोग आपके साथ उद्वत स्थितियों के साथ में बना हुआ है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता के साथ में है। धार्मिक प्रायोजनों के साथ में जोड़कर यदि आप अपने जीवन के मूल मंत्र को और स्थितियों को देखने वाले होते हैं तो वहां पर भी सपोर्टिव बेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके साथ में रहने वाला होगा। यहाँ ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप मशीनरी संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट है, खुद को कार्य क्षेत्र में लगातार झोंक कर रखने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी और वहीं से स्पष्टता निकल कर आने वाली हो सकती है। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर डगमगाने वाला हो सकता है। एक निवेदन और भी है आपसे कि जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ इंस्टेंट अप्रोच के साथ में किसी भी रिफ्लेक्शन का आना और उसका दूर भी हो जाना, ये दोनों ही फ्रेम्स यहाँ पर एक कंटिन्यूअस नोट पर साथ में नज़र आते हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग अभी तक आपके साथ में जुड़े हुए थे, अब वो किसी भी तरीके की अलग अप्रोच चाहते हैं, उनको हंसते हंसते उस अप्रोच की तरफ विदा करना, ये भी कई बार आवश्यक क्रम रहता है। आवागमन का माध्यम निरंतर हर एक स्तर पर चलता है, परंतु उसकी स्वीकारोक्ति कितनी है वो सबसे आवश्यक क्रम है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में निरंतर तौर पर बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके साथ में स्थापित है। तो वहीं आप ये भी देखें कि इंट्यूशन का बेस भी साथ साथ है। इसी वजह से कोई भी निर्णय अपने मन के पूर्वाभासों के आधार पर आगे बढ़ाना है, तब भी सहयोग का क्रम है। कमीशन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष है, उनकी ओर से सुखद खबरें मिलने की पूरी पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। जो कोई व्यक्ति विशेष किसी नकारात्मकता के साथ है, परंतु आप अपनी ऊर्जा के साथ हैं, उस व्यक्ति विशेष को कोई और फ्रेम के साथ जोड़ सकते हैं, तो फिर प्रयास क्यों नहीं करें। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करके आप जरूर रखिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम सोच में रुग्णता लेकर आने से बचें।
खर्चों की स्थितियां यहाँ सामने है, उसके साथ जीवन को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर आप ये देखें कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, कुछ ही दिन हुए और लगने लगता है कि नहीं, यहाँ पर तो जीवन साथी की खोज ही पूरी हो चुकी है, और वहीं व्यक्ति हामी भरने तक की स्थितियों को बना लेता है। थोड़ा सा ठहराव अपेक्षित है, और उसी आशा के साथ में जीवन को आप जीवंत आधार पर देखने का प्रयास ज़रूर करें। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जो कि अन्य शहर की प्रवृत्तियों के साथ में भी जुड़ा हुआ हो, पूरी ही ऊर्जा के साथ में स्वयं के जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास एक अलग विकास के क्रम के साथ में चलता चला जा रहा है। रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहिएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक सुख है वो कर्म के साथ में स्पंदित आधार को लेकर चल रहा है। हायर एजुकेशन हो या एजुकेशन का इनिशियल बेस, जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को बनाकर रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि नएपन को अपनाकर चलें। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है तो उसको भी अंगीकार और स्वीकार करके चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। इस एक बात को स्थापित आधार पर मन के भीतर आप रखने वाले हों कि जो परेशानियां कुछ स्तर पर बनी हुई थी उनसे कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे इस यात्रा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस एक बात को अपने साथ आप ज़रूर जोड़ते चले जाएं। वहीं धनु राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच जो बनी हुई थी आज उसमें कमी आ सकती है। व्यापारिक जीवन में नए संसाधन आपके साथ में जुड़ने वाले होंगे, और रचनात्मकता के पुट को आप अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर यह निवेदन है आपसे कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो वृद्धि आप देख रहे हैं उसमें और त्वरित गति के साथ में आप चलते चले जाइएगा। धनागमन की स्थितियों में जब वृद्धि के प्रतिबिंब जीवन के भीतर दिख रहे हों और व्यक्ति खर्चों के भी आधार को लेकर चल रहा हो तो स्वयं को एक बार व्यवस्थित करने की आवश्यकताएं होती है। ये भी निवेदन है आपसे कि जो आप स्वयं को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर किसी कामकाज में बढ़ाना चाहते हैं, पेपर क्लियर अप्रोच को, जो भी शर्तें लागू होने वाली स्थिति होती है उसको स्पष्ट करके ज़रूर चलें। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उत्साह के साथ आप दिवस की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं पर प्रोएक्टिव रहकर अपने रूटीन को ज़रूर आप बनाने वाले हों। उसमें स्वयं के लिए समय निकालना और स्वयं को व्यवस्थित करना, ये दो उपक्रम ज़रूर साथ जुड़े हों। वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ जब बना हुआ है और बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ चुके हैं और उसमें और अधिक सुधार करना चाहते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन के अप्रोच को अपनाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंडस्ट्रियल बेस के साथ में जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर कई लोग साथ में जुड़कर चलते हैं, जहाँ पर मैन मैनेजमेंट के अप्रोच में दुविधाएं आ रही है, कैसे स्थितियों को संभालेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ बना रहने वाला होगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। मन के भीतर संतुष्टि के भाव लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो लगातार दुविधाएं दे रही थी उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। जो बाउंस बैक की अप्रोच वर्किंग कल्चर में होती है, शनिवार उसी का प्रतिबिंब बनकर सामने आ रहा है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना बेहतर। वैसे भी 7:30 का प्रथम प्रवास काल यहाँ लगातार चल रहा है। वहीं आप ये भी देखें कि माता एवं पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, वहाँ कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना, मेडिकेशन की ओर जाना, ये एक्सपेक्टेड अप्रोच अपने साथ में आप अपना कर ज़रूर रखिएगा। वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी कार्य यहाँ पर आप हाथ में ले चुके हैं या लेने वाले हैं, बारंबार स्वयं को दोहराएं कि जब तक इसकी पूर्णता नहीं आती हम बने रहेंगे यहाँ। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ एक अद्भुत सिरे की वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है, कोई और ऐसा एस्पेक्ट निकल कर आता है जो नए रिफ्लेक्शंस को लेकर चलने वाला हो।
वहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप गतिमान स्वयं को करने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन है कि जो लोग अभी तक आपसे कहीं न कहीं रिएक्शंस रख रहे थे, कुंठाएं रख रहे थे, कई बार उनके साथ में भी अपने विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति के मन के भीतर जगह बनाने में समय लगता है और उस समय लगाने की जो प्रवृत्ति है वो ही इन्वेस्टमेंट का बेस है, और कई बार उसकी आवश्यकताएं जगह जगह होती है, उसको आप लेकर चलें। वहीं पर संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग भले ही बना हुआ नहीं हो, परंतु एक बात जरूर है कि कर्म की आधारशिला पर आप व्यवस्थित सिरे के साथ में खुद को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हूँ। वहीं रूटीन जितना प्रोएक्टिव रहेगा उतना अच्छा है। खुद को बारंबार स्ट्रक्चर्ड करने का जो एक प्रोसेस होता है उसको भी आप अपना कर चलने का पूरा ही प्रवाह रखते चले जाइएगा, ये एक निवेदन है। तो ये था 5 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।